अगर नाम से देखें, नाम से क्या होता है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं गिनती की पुस्तक मतलब गिनती हो रही होगी, इजराइल की गिनती, वहाँ क्या है, कितने लोग हैं, क्या क्या है, हिसाब किताब रखा जा रहा है। मे बी इट्स बुक ऑफ अकाउंट, राइट? शायद अकाउंट लिया गया है, क्वाइट सिमिलर, हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। शुरुआत में मेरे मन में भी ये बातें थी और मैं सोचता था कि यहाँ पर अकाउंट रखा गया होगा, रिकॉर्ड लगा रखा गया होगा कि भाई कौन कितने हैं। हाँ, किया गया, पर कुछ अध्याय काफ़ी। बीते कई अध्याय में हमने जो एक्सपीरियंस लिया, अनुभव जो लिया प्रभु के साथ, उसके वचन में मज़ा आ गया। आया कि नहीं आया? अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, तो मज़ा ज़रूर आएगा। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, एंड आई एम हैप्पी अबाउट योर मैसेजेस। ये मुझे प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं जो आप मुझे मैसेज करते हैं। 28 अध्याय पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। ये प्रभु की सुबह है, कहिए मेरे साथ, गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की सुबह है। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं। 28 अध्याय, यहाँ पर कुछ नियम है। नियत समयों के बलिदान। अब ये नियत समय मतलब समय समय पर किए जाने वाले बलिदान। इनमें से लिखा है पहले 28 अध्याय के पहले वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मेरे सुखदायक सुगंध देने वाले मेरा हृदय रूपी भोजन प्रभु तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समय पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तू उनसे कह जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1 वर्ष के 2 निर्दोष बछड़े के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हनी कुट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीने पर्वत यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्ध प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन को मदिरा का यह अर्ध यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्ध समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। पता, एक बात मुझे ध्यान आ रही है, मैं ये बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तो ये उनके लिए है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर रहा है। बहुत बार लोगों को मैं देखता हूं कि लोग दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो गलत है, ये गलत काम कर रहा है, ये गलत शिक्षा है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और वो लोग गलत काम करते हैं इनकी जाति में, इनके धर्म में, इनके उसमें इसमें। मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, बिना सोचे समझे अगर हम कुछ भी बात करेंगे तो गलतियाँ होंगी। पहले हमें अपने बारे में अच्छी रीति से सोच लेना है। बहुत बार लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं कहूँगा ऐसी बातें बोलने से बच जाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, और अगर आपने रेगुलर पढ़ते ही हैं तो आपको पहले से ये बातें क्लियर होंगी। ऐसे लोग आधी अधूरी शिक्षा वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत हैं, हमारे बहुत से भाई और बहनें जो हैं वो सही हैं, लेकिन आधी अधूरी शिक्षा में है। इसका अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च में। यानी कि फर्स्ट सेंचुरी मतलब जो कि इपिस्टल्स बोले तो प्रेरितों की पुस्तक के बाद की जितनी पुस्तकें हैं वो इपिस्टल्स कहलाते हैं, यानी कि पत्रियां हैं। पौलुस की पत्रियां जितनी हैं, जो पत्रियां हैं, इन पत्रियों में आप देखेंगे पौलुस उन सब कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा है। वो है फर्स्ट सेंचुरी चर्च। आधा अधूरा ज्ञान रखने वालों के बारे में पौलुस बोल रहा है, तुमने ये गलत किया है, तुमने ये गलत किया है, तुमने ये गलत किया है, सुधारने के लिए, इन द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव, राइट, परंतु गिराने के लिए नहीं, प्रेरित कर रहा है। यहाँ तक कि पौलुस कह रहा है कि यदि हो सके तो तुम मुझे मूर्ख जानते हो तो मूर्ख ही समझ के मेरी सुन लो, लेकिन सुन लो। खैर, आप समझदार हैं और बुद्धि जो प्रभु यहोवा की ओर से मिली है उस बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ें। किसी के बारे में मत बोलिए, किसी का न्याय मत कीजिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ यहोवा का है। हाँ, वचन से हम बात करेंगे जैसे कि वचन ने कहा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत जल्दी आप कुछ भी बोलना शुरू कर दें। मैं बहुत बार पछताया हूँ मेरे प्रियो, मैं पछताया हूँ। प्रभु का वचन जो आईना है वो यह दिखाता है, मैंने उस समय गलती कर दी प्रभु, मुझे उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी के बारे में मत बात कीजिए कि किसी की आराधना क्या है, किसी की यू क्या है। बहुत सारी चीज़ें बाद में जब आपको पता चलेगा आधा अधूरा ज्ञान में, तो गलतियाँ होंगी मेरे प्रियो। बेटर है लोगों को ये मत बताइए कि क्या गलत है, लोगों को बताइए उद्धार करता सिर्फ यीशु है, यीशु से उद्धार होता है, ये सबसे बड़ा सच है। इसके अलावा और कोई बातें करना उचित नहीं होगा। गिव देम क्राइस्ट, लोगों को मसीह दो,
आप कितने ही पोथी पन्ने खोलकर निकाल कर दे दो, कितने ही शास्त्रों का ज्ञान आपके पास हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अक्सर मेरी बहस हो जाती है लोगों से, लोग बहस करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं साफ बोलता हूँ, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं। मैं लोगों को शेयर नहीं करता, लोगों से बात मैं उस बारे में नहीं करता। आइए, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप हमारे गुरुजी को ज्ञान दीजिए, हमारे गुरुजी के साथ बैठिए। अरे क्या बैठूं मैं, क्यों बैठूं भाई, क्यों समय अपना ख़राब करूं? मेरे पास 1 मिनट नहीं है, 1 मिनट नहीं है। मैं अपना समय इन लोगों के साथ बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, अगर शुभ समाचार सुनने को तैयार है तो आओ बैठते हैं, प्रभु मार्ग खोले, आगे पढ़ेंगे। 9 पद में लिखा है, फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समय चढ़ाना नित्य होम बलि, और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। फिर उसके बाद प्रति माह के बलिदान के बारे में, यानी कि हर महीने जो होने वाला बलिदान है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा, और 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश। असल में ये बातें ना बहुत गंभीर है, मैं इनमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता कि मैं ये सब कुछ याद कर पाऊँ, और मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर सकता। बट आई एम लुकिंग एट ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई। अब की बात ये विधि होगी, इसके बाद ये विधि होगी, इसके बाद ये होगी। भली बात यह है कि कोई मंत्र नहीं दिए गए, अगर मंत्र होते तो क्या होता, परंतु यहोवा ने एक व्यवस्थाएं दी है, बस इस व्यवस्था के अनुसार कार्य कीजिए। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एमपी में मैं एक शादी में गया, और उस शादी में मैंने क्या देखा कि शादी हो रही है। मेरा हमेशा सा सवाल ये रहा है कि हम ब्राह्मण लोग जो है ना, हमें बचपन से ये सिखाया गया कि आप किसी की शादी में जब आप जा रहे हो, मतलब किसी के यहाँ जा रहे हो, तो छोटी जाति के यहाँ मत बैठो, आप ब्राह्मण हो, आप उच्च कुल के हो। हमें बचपन से ये सिखाया गया, ठीक है। मेरा सवाल ये कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनकी शादियाँ कैसे होंगी, क्योंकि शादी कराने का तो सारा अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों ने, ये सारा ठेका तो ब्राह्मणों के पास है, फिर कैसे होगा? मेरे मन में सवाल। भाई उनके घर में भी पूजा पाठ होती है, उनके घर में भी क्या होता है, वो जो भी उनको क्रियाएं करनी होती है, जो भी आप समझते हैं, तो फिर वो कौन करेगा? ये बड़ा सवाल मेरे लिए। फिर जब मैंने लोगों से इस बारे में पूछा, अपने लोगों से पूछा, तो बोले वो लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो एक शादी में था मैं, शादी में देखूँ तो भाई पंडित जी है ही नहीं वहाँ पर। कौन है वहाँ पर? वहाँ पर जो है एक गांव का एक व्यक्ति है, और वो ये सब चीज़ें जानता है क्योंकि उसने लोगों को करते हुए देखा है, और वो आके उनके बीच में खड़ा है। अब ये डाल दिया, अब ये घूम लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो। जहाँ शादी को एक पंडित जी कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं उनको पूरे वो सब कुछ क्रिया करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति आधे घंटे में सब काम करा देता है। एंड आई सॉ इट, और मैं देख रहा था, और मैं जानना चाहता था, मेरी रुचि थी उसमें, और मैं देख रहा था। एंड आई सेड व्हाट, ये हो भी गया, खत्म, वाह क्या बात है, ये क्या है? एंड यू नो व्हाट, जब वो बात आई तब मेरे सामने वो सब बातें घटती रही, तब मैं देखता रहा। विधियाँ हैं मेरे प्रियो, विधियों को विधियों के अनुसार किया जाए, ये बहुत कठिन बात थी जो यहोवा ने दी है, लेकिन इनके लिए तो वो सब कुछ बहुत अलग है। नीड टू अंडरस्टैंड, समझने की आवश्यकताएं हैं। प्रभु यहोवा ने जो हमारे लिए विधियाँ दी, इज़राइल के लिए विधियाँ देने का बड़ा कारण था, क्योंकि इज़राइल ढीठ था। वो आज के दिन तक इज़राइल ऐसा ही है, वो सिर्फ नियम कायदे कानून को, यहोवा हमें जो है राजा दे दे। प्रभु यहोवा ने बोला तुम्हें राजा की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा राजा मैं हूँ। नहीं, हमें तो इंसान चाहिए, हमें तो राजा चाहिए। ढीठता देखिए उसकी धूर्तता देखिए कि वो हर बात में जो है गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। बहरहाल नए नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता आसान नहीं कर दिया। विधियों और नियम कानून को फॉलो करना आसान है, लेकिन यीशु मसीह ने ये सब मुश्किल कर दिया, क्योंकि अब हमारा उद्धार जो है विश्वास से होगा। पहले तो काम करो, छुट्टी है, ये काम कर दिया, अब हो गया, मैंने प्रभु देख काम कर दिया, मुझे ये अन्न बलि चढ़ाना था, भेड़ बलि चढ़ाना था, मुझे ये करना था, वो करना था, मैंने कर दिया। लेकिन अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब जो है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए वो कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, अब ये बहुत गंभीर है। अब आपके मन जो अगर सच्चे हैं, तभी आपके लिए परमेश्वर की ओर से मार्ग खोलेंगे। बहुत मुश्किल है ये काम, बहुत से लोगों के लिए।
आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप और हम बुलाए ही इसी तरीके से गए हैं। अब हम सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं ये भाग थोड़ा सा आगे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद 16 पद से देखेंगे फसह के पर्व के बलिदान। ये बलिदान में बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है, आप व्यक्तिगत पढ़ सकते हैं। एंड 26 पद से है कटनी के पर्व के बलिदान, जो 26 पद से लेकर 31 पद तक आप देखेंगे किस किस प्रकार से बलिदान हो। लेकिन 31 पद में खास बात है, ये शब्द खास है जिस पर हम ध्यान दें। 30 पद से और एक बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्राश्चित हो, प्राश्चित, राइट। ये सब निर्दोष हो और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा उसको भी चढ़ाना। ये निर्दोष शब्द से पहले देखिए प्राश्चित की बात है। ये तो सब तुम्हारे लिए प्राश्चित हो, तुम्हें एहसास हो कि ये सब तुम्हारे लिए बलिदान किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें खास कि प्राश्चित हो। प्राश्चित नहीं है लोगों के मन में, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, एक अच्छी बात, ये सब निर्दोष हो, जो पूर्ण रीति से सही हो। यीशु मसीह भी आपके और मेरे लिए निर्दोष चढ़ाया गया उसकी खुद की मर्जी से। अभी रिसेंटली किसी ने एक मैसेज किया, उसने बोला कि अगर यीशु मसीह सच में खुदा है तो उसे ज़बरदस्ती क्यों मार डाला कर। भाई ज़बरदस्ती कहाँ की गई? यीशु के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। यीशु ने अपने आप को दे दिया। कोई चाहकर जानबूझकर अगर यीशु ना चाहता तो कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता। गतसमनी की प्रार्थना याद है ना? यीशु ने क्या कहा था? यदि हो सके तो प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। अगला जो अध्याय है हम पढ़ते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार में आशीषित करे। आगे बढ़ते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।